मूड बना के पहले से ही एकदम मूड बना के आया हो ना, पहले से मूड बना के सुनना ही नहीं है। ये क्या था? ये क्या था? अब मेरे टीके से भी दिक्कत नहीं। ये क्या किया फिर? हाँ क्या किया? पहले ही अपना बीपी चढ़ा के बोल रहा। बीपी नहीं ये किया, टीका लगा हुआ है ना, टीके से दर्द है, बीपी चढ़ा। यही बात है, यही प्रॉब्लम है कि टीके अगर लगा रखा है। सॉरी टू से दिस, पर जिनकी नीचे से कटी होती है ऊपर तिलक से दिक्कत होती है। जय श्री राम दोस्तों, चलिए देखते हैं कुछ इंडियन पॉलिटिक्स की फनी क्लिप। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। जय हिंद। अखिलेश, तुम अपने बाप के नहीं हुए तो तुम उत्तर प्रदेश के क्या होगे? कांग्रेस वालों, तुम अपने आप को 100 साल की पार्टी बोलते, तुमको पॉलिटिक्स क्या है तुमको नहीं मालूम। आवाज कहां तक गई? आवाज उत्तर प्रदेश इटावा तक पहुंच गई है। झारखंड तक आ गया, झारखंड तक। नेपाल में भी आ गया भैया, नेपाल में भी आ गया। या राजस्थान तक भी आ चुका है, राजस्थान तक, पाकिस्तान तक आवाज आ गया है भाई। पुलिस बेसिकली एडमिन के अटैक करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम हो रहा है। चलो लेके चलो, आइए चलिए। जो योगी सरकार है ये धर्म की राजनीति कर रही है। सिर्फ मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होगा, रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जो पढ़ रहा है, डिग्री पास कर रहा है, सबको जॉब चाहिए। मंदिर बनाने से रोजगार कैसे नहीं मिलता है? कौन बोला है? कौन बोला है? मंदिर बनवाने से आपको रोजगार मिल रहा है? कैसे नहीं मिलता? ये कैसे मिलता है? ये हम मंदिर बनेगा, इंजीनियर को रोजगार मिलेगा, जो मजदूर लगेंगे उनको रोजगार मिलेगा। वहाँ पे पूरा जो है इकोनॉमिक सिस्टम हमारा घूमेगा। अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, वो शॉपिंग करेंगे, फूल माला खरीदेंगे, ट्रेवल करेंगे, ई रिक्शा में बैठेंगे, चाय की दुकान पे बैठेंगे। कैसे नहीं रोजगार मिलेगा? इतने पढ़े लिखे जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उससे उनका विकास हो जा रहा है। मंदिर बनवाने से उनको जॉब मिल जा रही है। रुको जरा, सबर करो। नहीं मिल रही है तो अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन क्यों लिया गया? आप बोल देते मस्जिद की जगह पे हॉस्पिटल बनाओ, इससे रोजगार मिलेगा। अब बोल। नहीं बनवाए तो मुस्लिम समाज के लोग नहीं बनाए ना। ये बोलना कि मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है आपका। कुछ लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर नहीं रही थी। आप आई, आपने बोला कि योगी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, फिर आप खुद मंदिर पे आई हैं। आप यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हैं फिर? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपने किया कि मंदिर बनाने से क्या होगा? मैंने आपसे कहा मंदिर बनाने से बिल्कुल रोजगार मिलता है। मंदिर के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमती है हमारी देश की। मंदिरों से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, मस्जिद से कौन सा टैक्स जाता है बताइए यहाँ पे? ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये आर बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आता है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। कोई तरीका ही नहीं है। इस तरह से अपनी मांगों को पूरा करेंगे ये लोग। रिपोर्टर से जय भीम बुलवा के और अपनी मनमानी करके इस तरह से अपनी मांगों को पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये किसी तरह से प्रताड़ित है? इनको कोई प्रताड़ित कर सकता है जो एक महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं? क्या इस तरह से इनकी मांगे जायज है? सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए। वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया। आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को?
मैं शायद ये बताना भूल गई कि उस समय शंकराचार्यों ने इस पे आपत्ति जरूर जाहिर करी थी कि शास्त्रों के विरुद्ध एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी गई। हाँ, अब ध्वजारोपण हो गया। आपका सवाल है कि राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेता, मैं बता दूं मोदी विरोधी नेता नहीं है, ये देश के विपक्ष के नेता है अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये सब, ये क्यों नहीं गए? मेरा सवाल ये है कि क्या संसद की रक्षा समिति का काम ये होना चाहिए कि चीन हमारे से किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान से हमारी क्या दिक्कतें हैं, बांग्लादेश से क्या दिक्कतें हैं, या फिर मंदिर मस्जिद जाना उनका विषय होना चाहिए? चुप हो जा नाली के कीड़े। नरेगा जी, ये तस्वीर देखिए, पूरा का पूरा गांधी वाड्रा परिवार की तीन पीढ़ियां बाबर की मजार पर जा चुकी है, 3 पीढ़ियां बाबर पे जा चुकी है। तब इनको कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ा था, ये बहाने के बजाय तारीख ढूंढते थे कि कब बाबर की मजार पे जाए। पर प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने के लिए, ये ना जाने के लिए बहाने ढूंढते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को ये स्किप करते हैं। वो आप राहुल गांधी के चेहरे पे वो घमंड की स्माइल देखिए, जी राम जी के बिल पे पता है कि प्रभु श्री राम के नाम से जी राम जी है, तो जानबूझ के उस नाम को तंज कसना, क्योंकि इनको नफरत है हिंदुओं से। और मैं बताऊंगा नफरत इनको हिंदुओं से क्यों है, क्योंकि इनके रेवंत रेड्डी है, ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। ये देशद्रोही और सनातन विरोधी पार्टी है। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, पेंटून से उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए टेम्पलेट को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourself? Are you not ashamed of giving? No. Nonsense is not appropriate. I did not use nonsense. You have used. You have used. Okay, so I won't use nonsense.